नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जो सूर सागर में हमें कुल 200 पद पढ़ना है, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं आज लेके आई हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें सूर दास द्वारा जो रचित हैं भ्रमर गीत सार, जो इसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे पहले हमें यही याद करना होगा कि भ्रमर गीत सार का प्रकाशन कब हुआ है, तो 1925 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। महाकवि सूरदास कृत सूर सागर के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत की रचना हुई है। और सूरदास ने भ्रमर गीत सार में कुल हमें 200 पद पढ़ना है। अगला तथ्य है कि भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि जो भ्रमर गीत सार हैं आचार्य शुक्ल द्वारा जो संपादित है, तो किनके पदों का संग्रह है। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न हो जाएगी। तो इस तरह से भी प्रश्न बनती है, एक दो सरल प्रश्न भी आता है। तो आपको सबसे पहले कवि और इसके प्रकाशन वर्ष और रचना आपको सबसे पहले याद करना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनती हैं। अगला है कि उन्होंने सूरदास के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित किया है। तो भ्रमर गीत सार में कुल कितने पद हैं, इस तरह से भी प्रश्न बनती है। तो भ्रमर गीत सार में कुल 400 पद हैं। अगला तथ्य है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो वल्लभाचार्य। 1509 से 10 में जो पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। और जो सूरदास के उपनाम हैं, पुष्टि मार्ग का जहाज विठलनाथ ने दिया है सूरदास को, और भक्ति का समुद्र वल्लभाचार्य और नाभादास ने कहा है। तो जो सूरदास के जो उपनाम हैं उसको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। खंजन नयन अमृतलाल नागर ने कहा है, और वात्सल रस का सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जुनो उत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य भिखारी दास ने एक दोहा में कहा है। तो जितने भी उपनाम हैं, ज़्यादा उपनाम नहीं है, 6 मात्र उपनाम हैं, तो आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इससे आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगी। अगला तथ्य है जो सूरदास के जन्म के संबंध में बोला जाता है कि जो सूरदास हैं वे जन्मांध अंधे थे या जन्म के बाद अंधे हुए। उसमें तो सबसे पहले जो विद्वान हैं, जन्म से पहले जो अंधे बोलते हैं कि जो 252 और 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार उसी से अंदाज़ा लगाया जाता है। तो मिश्र बंधु बोलते हैं कि जन्मांध अंधे हैं, और जो भक्तमाल जो नाभादास है इसके रचयिता हैं, तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी बोलते हैं, रामविलास शर्मा, इन सभी विद्वानों ने जन्मांध अंधे मानते हैं। और जन्म के बाद अंधे मानने वाले विद्वान में हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो जन्म के बाद अंधे मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, प्रियादास, जो इन्होंने भक्तमाल की टीका लिखा था, और मोतीलाल मेनारिया और नंदुलारे वाजपेयी, इन विद्वानों ने जन्म के बाद अंधे मानते हैं। तो इससे भी प्रश्न बनेगा, आपको अच्छे से याद करना है। और जो सूरदास की जो रचनाएं हैं, तो नागरी प्रचारिणी सभा के अनुसार जो सूरदास की जो कुल रचनाएं 24 मानी गई हैं। और पीताम्बर दत्त बरसवाड़ के अनुसार जो सूरदास की जो कुल रचनाएं हैं वे 12 हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 9 ही रचना माने हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के कुल रचना 7 माने हैं। और वर्तमान में इनकी जो उपलब्ध रचनाएं हैं वे 3 हैं। और पंडित दीनदयाल गुप्त ने
इनकी जो रचना की संख्या है वे 25 माने हैं। तो आपको अच्छे से याद करना है। और जो उनके द्वारा जो रचना है पंडित दीनदयाल गुप्त के अनुसार जो कृष्ण भक्ति सागर है इसमें कुल 116 कृष्ण भक्त कवियों का उल्लेख किया गया है। और सूरदास की प्रामाणिक रचना है सूरसागर, सूर शरावली और साहित्य लहरी। तो आपको अच्छे से याद करना है इसको, क्योंकि आपको यहीं से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा। और इसका जो PDF है जितने भी मेरे ग्रुप में ज्वाइन हुए उनको ये PDF मैं सेंड कर दूंगी। और अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप इसको नोट्स कर सकते हैं अपनी कॉपी में जो मैं बोल रही हूँ, और वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। सूरसागर में तो सूरसागर की रचना हुई है जो श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर हुई है। और इसमें जो पदों की जो संख्या नाभादास ने 1.25 लाख मानी है, और वार्ता साहित्य में भी पदों की जो संख्या है वे 1.25 लाख ही मानी गई है। वर्तमान में सूरसागर में जो लगभग जो पद की संख्या है वे 5000 मानती है, और कुल हैं वे 4936 हैं, और लगभग 5000 मानी गई हैं। सूरसागर के जो संपादक हैं वे श्याम सुंदर दास ने किया है, और इसे नागरी प्रचारिणी सभा काशी से 1922 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया था। इसमें पदों की संख्या 4936 है, और कुछ विद्वान हैं इसमें पदों की संख्या 6000 भी मानते हैं। सूरसागर में कुल 12 अध्याय हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। तो 1 से 8 तक के स्कंधों में पौराणिक कथाएं हैं, और 9वें स्कंध में हल्का फुल्का राम कथा का चित्रण किया गया है। और जो 10वां स्कंद सबसे बड़ा स्कंद है, इसमें बाल लीला और रास लीला का चित्रण किया गया है। 11वें और 12वें स्कंद में भ्रमर गीत का उल्लेख किया गया है। तो आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा कि 11वें और 12वें स्कंद में किसका उल्लेख किया गया है, तो भ्रमर गीत का उल्लेख किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ये कथन को आपको अच्छे से याद करना है कि क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और आपको 1-2 प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगी। तो सूरसागर पहले से चली आ रही किसी गीति काव्य परंपरा को, चाहे वह मौखिक ही क्यों न हो विकास का प्रतीक होता है। तो ये किसका कथन है, इस तरह से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है आपको अच्छे से याद करना है। सूरसागर पहले से चली आ रही किसी गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही क्यों न रही हो, विकास का प्रतीत होता है। यह किसका कथन है, आपको इस तरह से भी प्रश्न आता है तो आपको इसे अच्छे से याद करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और जो भ्रमर गीत सार में क्या है मैं कथा वस्तु के तौर पर बहुत कम शब्दों में ही बतला रही हूँ, और आप भ्रमर गीत सार जब हमें 200 पद पढ़ लीजिएगा तो आपको इसकी कथा वस्तु अच्छे से समझ में आएगा। तो भ्रमर गीत में सूरदास ने उन पदों को समाहित किया है जिनमें मथुरा से कृष्ण द्वार उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजा था, और उद्धव तो वे योग और ब्रह्म के ज्ञाता, उनका प्रेम से दूर दूर कोई सरोकार नहीं था। जब उन गोपियाँ व्याकुल होकर उद्धव से कृष्ण के बारे में बात करती हैं और उनके बारे में जानने को उत्सुक होती हैं, तो वे निराकार ब्रह्म और योग की बातें कहने लगते हैं। तो वे खिंची हुई गोपियाँ उन्हें काले भौरे का उपमा देती हैं। बस इन्हीं करीब 200 पद, जैसे 200 पद गोपियाँ से संबंधित हैं और उद्धव का संदेश ही कहलाया जाता है। तो ये इसी से संबंधित पद है। और भक्ति पद्धति जो सूरदास में भक्ति पद्धति है, सखी है, वात्सल्य है और माधुर्य भाव की भक्ति है।
भक्ति का दार्शनिक आधार है वे शुद्धा द्वैतवाद है। जो सूरदास की जो भक्ति का दार्शनिक आधार है शुद्धा द्वैतवाद है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट करके भी बतला सकते हैं कि आपको कैसा लगा। और इसके बाद में जो भ्रमर के सार में जो पद हैं उसको मैं लेके आऊँगी।